आज बोले बाबा। पूर्ण ब्रह्म बाबा हेड़ा खान परिवार का रविवारी सत्संग आयोजित हो रहा है और आज सत्संग की थीम है गुरु के प्रति कर्तव्य। मैं कुलदीप शर्मा आज सत्संग को होस्ट कर रहा हूं और सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र से शुरुआत करूंगा, जिसके लिए मैं खुरू भैया को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और गायत्री मंत्र से सत्संग की शुरुआत करें। खुरू भैया। बोले बाबा की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय। गुरु भैया के मुख से जो अभी जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, कितना पॉजिटिविटी आ रही थी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरु भैया। अब गणेश वंदना के लिए हम हमारी सबसे प्यारी दीदी मीना दीदी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए और गणेश वंदना सबों के सामने प्रस्तुत करें। मीना दीदी। विघ्न हरन गौरी के नंदन सुमिर सदा सुखदाई हो। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाई। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी मन इच्छा वरदाई हो। ओम श्री गणेशाय नमः। भोले बाबा की जय। महेंद्र महाराज की जय। भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय। मीना दीदी
पर बाबा जी की कृपा आप देखिए कि कितनी एक्टिव है मीना दीदी। मैंने केवल और केवल नाम लिया, मीना दीदी ने तुरंत क्लिक करके और गणेश वंदना के लिए शुरू कर दिया। बहुत अच्छा मीना दीदी। और आपकी इन एक्टिविटियों से हम भी एक्टिव होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आगे श्री मुनिंद्र सूक्त के लिए श्री सीमा जी शर्मा को आमंत्रित करूंगा, वो आए और श्री मुनिंद्र सूक्त सुनाए। भोले बाबा की जय। ओम कैलाश गिरवे रमे निवसन सुसंति भी तम मुनि सतत वंदे सदा कारुण्य रूपेण यस स्मरणे मार्तंडे सिद्धको भवति साधका सद्गुरु तमं वंदे हेडा खान वासिनम यस्य कपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानवा तस्य पादोरेकं प्रणमामि निरन्तरम् कोमलं हृदयस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलां नमाम्यहम् दृष्टिदयामयि कृत्वा या पश्यति चराचरं लोकोपकारो निरन्तरो रागद्वेषादिवर्जता सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परं सिद्धानन्दं संस्मरामि सर्वदा हरिरेव हरे भक्तो हरे ध्यान परायणे हरे नाममृता पीत्वा हरे ध्यान परावर्जते यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभं सर्वसाधनं हीनोऽपि त्वमेकम् अवलम्बनम् महामार्तेण्ड रूपेण मौन्द्र विनाशकं सर्वभूतात्मा रूपोऽसि महेन्द्रस्य जीवनम् ओम नमस्तुते देवदयालु मुक्ति पापानि दुःखानि संहार कर्ता प्रणोति स्मृतं करुणावतारम् बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज महेंद्र की महाराज जय। की जय। सीमा आंटी जी ने बहुत बहुत अच्छा सुनाया। और इसके बाद में जो हमारे सत्संग में महेंद्र महाराज ने जो श्री दिव्य कथा अमृत 3 पैर में श्री वृंदावन धाम में लिखी है, और उसको हम लोगों को उसका अनुवाद करके जो रसपान कराते हैं श्री राकेश शर्मा जी, वो अब आगे आएंगे और आगे से श्री दिव्य कथा अमृत का पाठ हिंदी में करके सुनाएंगे। श्री राकेश शर्मा जी। बोलो श्री अडिया खंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। शिव माया मई मामयी होत करत प्रचंड माया माई एक है विलसत सदा तवै चतुर्मुख नावत माथा अंजलिवत जानी निधि नाथा अहो देव देवेश गोसाई दया तुम्हारी प्रकट श्रुति गाई। उसी समय ब्रह्मा जी ने उपस्थित होकर उनके चरणों में अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उन्हें अपना स्वामी समझ प्रार्थना करने लगे कि हे देवादिदेव, आपकी कृपा का संपूर्ण वेद गुणानुवाद किया करते हैं। यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है उसमें महादेव जी अर्थात अपने भोले बाबा विराजमान हैं और ब्रह्मा जी आए हुए हैं। उस समय का ये वर्णन चल रहा है। नीलकंठ करुणा की राशि दानी तू चेतन विनाशी जबई दुसे दुख लह नर नारी तुम्ही तब सुधी ले त्रिपुरारी। श्री ब्रह्मा जी श्री सदाशिव की सेवा में उपस्थित होकर कहने लगे, हे अविनाशी चैतन्य श्री विग्रह युक्त तथा दानी शिरोमणि भगवान नीलकंठ, आप करुणा की राशि हैं। हे पुरारी, जब जब संसार के स्त्री पुरुष महान दुख उठाते हैं तब आप ही सुध लेने की कृपा करते हैं। और कहा भी है, अंश शुद्ध कहें विमुख लगी आप शिव सुधि लेन। शिव कल्याण ईश कपाली नृत्य तांडव संग बेताली सृष्टि प्रलय और पालन लीला पद संचार सुव्यक्त सुशीला। हे शिव, आप कल्याण के अधीश्वर और कपाल का खप्पर धारण करते हैं। तांडव नृत्य करते समय आप बेतालियों के साथ नृत्य करते हैं। उस नृत्य में आपके चलने से अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रलय तथा पालन की लीलाएं
क्षण मात्र में पूरी हो जाती हैं। अर्थात जब सांब सदाशिव चाहते हैं तब वो अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है और उसी समय अनंत ब्रह्मांड का विनाश भी हो जाता है। इसलिए सदाशिव को कहा गया है कि वो क्षण मात्र में सब कुछ कर सकते हैं। रचत नाट्य नव जगत्राता सांब सदाशिव आदि विधाता। हूँ तब एक नाट्य कर साधन सुनो दया में समरथ रंजन। हे सांब सदाशिव, आप आदि विधाता का रूप धारण करके नए नए नाटकों की रचना करते हैं। मैं तुम्हारे नाटक का एक साधन हूँ। हे प्रभु, आप दया के निदान हैं तथा विश्व को प्रसन्न करने में समर्थ हैं। आज्ञा धरी तब सृष्टि बनावा लोक चतुर्दश विरचि बतावा। लोक लोक प्रतिभेद अनेका कथन ही करनी भिन्न सुखे का। मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर इस सृष्टि का निर्माण करता हूँ और उसमें 14 भुवनों का निर्माण करके आपको दिखाता हूँ। प्रत्येक लोक के नाना भेद और अलग अलग प्राणियों के अलग अलग निर्माण करने में समर्थ होता हूँ। मन वाणी और कर्म से भिन्न भिन्न सब भूत दीनहीन भवभूत को आश्रय श्री पद भूत। मन वाणी और कर्म से सब प्राणी भिन्न भिन्न है। दीनहीन संसार के प्राणियों को श्री भगवान के पवित्र चरणारविंद ही एकमात्र आश्रय है। बोलो श्री हरियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय। बोली मैया की जय। श्री हरियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। बहुत आप सुंदर सुनाते, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, और काफी अच्छे समय से आपने पूरा दिव्य कथामृत का पाठ हमें सुना रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे जो इस सत्संग का शीर्षक आज रखा है, गुरु के प्रति कर्तव्य, तो उसमें थोड़ा मुझे भी बोलना है और फिर बाकी भी सब बोलेंगे। तो मैं इस पे पहले तो एक भजन सुनाना चाहता हूँ, काफी दिनों बाद। आपको सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ बोलिए। रही है? आ रही है। तो मैं शुरू करता हूँ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू, मझधार और मांझी भी तू। इस प्रकृति का तुम गीत हो, इस प्रकृति का तुम गीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। धन्यवाद। अब इसके आगे जो गुरु के प्रति कर्तव्य है, उसको मेरी जो मेरी राय है, उस पर मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालता हूँ कि गुरु में कहा हुआ है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु के कहे हुए मंत्र है वो शिष्य के लिए वही मंत्र है। फिर कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान का दर्जा भी
गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है और गुरु के बताए रास्ते पर ही शिष्य को चलना चाहिए। शिष्य के लिए गुरु ही सागर है और गुरु ही साहिल है। धन्यवाद। भोले बाबा की जय। अभी अगला भजन हमारे बीच में चारू जी सुनाएंगी, चारू अरोड़ा जी। चारू अरोड़ा। ओके। भैया भैया शिवाय को खाना खिला रही हूँ, बस 5 मिनट, आप किसी और को ले लो, नेक्स्ट सुनाते हैं। अभी इसके आगे गुरु के प्रति कर्तव्य में कोई बोलना चाहेगा? अर्पणा शर्मा जी। दीपक राघानी जी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया है कुलदीप भाई, नेक्स्ट बोलूंगा। तो यश भैया, यश चौधरी जी। जी भोले बाबा की जय। गुरु तो एक कहते हैं कि सबसे बड़ा तत्व है पृथ्वी पे, जितने भी तत्व हैं सबसे बड़ा गुरु तत्व है। और हमारे 9 ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। तो गुरु का तो ग्रह रूप से भी देखेंगे तो भी बड़ा है, हर तरह से बड़े हैं। सारे ग्रह आपका साथ छोड़ जाएंगे, स्थिति बदलते रहेंगे, लेकिन गुरु की स्थिति हमेशा स्थिर होती है। गुरु किसी के अगर कुंडली भाव में अगर विराजमान हो जाते हैं तो वो उसका जातक का साथ नहीं छोड़ते, हमेशा उसका साथ बने रहते हैं, उसको उन्नति देते रहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति देते रहते हैं। और हम सभी का गुरु बलवान है, इसी वजह से हम सब लोग बाबा से जुड़े हुए हैं और हमें गुरु की प्राप्ति हुई है। गुरु को बहुत से मायनों में भगवान से भी बड़ा माना गया है और माना भी गया है। भगवान ने खुद कहा है कि यहाँ पर तुलसीदास जी का वो वाला प्रसंग मैं लेना चाहता हूँ कि एक बार शिष्य अहंकार की वजह से अपने गुरु से थोड़ा सा चिढ़ने लगा था, क्योंकि गुरु विष्णु और शिव को बराबर मानते थे और शिष्य को लगता था कि नहीं, ये शैव मतावलंबी हैं और उनको विष्णु जी की प्रति उनकी श्रद्धा देखी नहीं जाती थी। तो उसने नमस्कार नहीं किया, तुरंत गंभीर सिंहनाद का भगवान शिव ने आकाशवाणी की मंदिर में कि 500 वर्षों तक जा नरक में पड़ और सबसे दुखदायी रौरव नरक में जाके पड़ेगा तू। तो गुरु ने फिर नमामि शमीशान की स्तुति की और उनसे कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए शिष्य को। उनको दया आ गई अपने शिष्य का इस तरह से बुरा होते हुए देखकर। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इनको जो श्राप दे दिया ये तो जाएगा, पूरा होगा, लेकिन जन्म मृत्यु का कभी दर्द नहीं होगा और अंत में भगवान राम की ने प्राप्ति होगी। काकभूषुंडी जी हुए बाद में जाके। तो इस तरह से गुरु सबसे ज़्यादा महान तत्व है और गुरु से ही सब चीज़ें हमारी शुरू होती हैं। हमारी अगर पूजा भी हम प्रार्थना भी करते हैं तो गणेश जी वंदना करेंगे या गुरु जी की वंदना करेंगे तभी वो पूर्ण मानी जाती है। और मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करो सब जानी। तुलसीदास जी ने कहा है कि माता पिता और गुरु की वाणी का तो बिना विचार के ही हमें तुरंत पालन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, अहित नहीं चाहेंगे। हमारा दोस्त हमारा बुरा चाह सकता है, हमारा रिश्तेदार हमारा बुरा चाह सकता है, लेकिन कोई भी संतान के माता पिता और उसके गुरु, अगर किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं तो गुरु सभी को समान, कोई ज़्यादा योग्य होता है तो थोड़ा वो समीप आ जाता है, लेकिन प्रेम गुरु का सभी के लिए समान होता है, क्योंकि उनको सभी की उन्नति करनी है। तो बाबा जी भी हम सबसे बराबर ही प्रेम करते हैं, किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि किसी से ज़्यादा करते हैं किसी से कम करते हैं, हमको ऐसा लगता होगा, लेकिन बाबा जी तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, समान प्रेम करते हैं। गुरु के प्रति हमारे कर्तव्य की अगर हम बात करें तो गुरु के प्रति हमारा सबसे पहला कर्तव्य तो यही है कि हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि गुरु के अंदर कमियां बहुत सारे लोग ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हमारा मानवीय स्वभाव है तो हम कमियां ढूंढते हैं। तो बाबा जी से जब मैं जुड़ा था तो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे लोग जो है क्या क्या बातें कहते थे, बाबा जी कैसे इतनी कम उम्र पे चले गए छोड़कर, कोई कुछ कहता था। भगवान की लीला थी, उसको कौन समझ सकता है। तो गुरु के प्रति हमारा विश्वास और निष्ठा बहुत गहन होनी चाहिए, इतना गंभीर होनी चाहिए कि हमें अपने गुरु पर बिल्कुल अतार्किक रूप से पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। उनकी कही हुई हर बात के ऊपर विश्वास होना चाहिए
उनके किए हुए हर कृत्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए और उनकी हर शिक्षा पर विश्वास होना चाहिए। गुरु को खाली फोटो लगा लेने से या उनके आगे डमरू बजा देने से या आरती करने से दोनों टाइम कुछ नहीं होने वाला है। उनके जो सिद्धांत हैं, जो उनकी पुस्तकों में जो उन्होंने कहा है कि इसको पालन करो, हमारा पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य ये भी है गुरु के प्रति कि उनकी शिक्षाओं को हम आगे बढ़ाएं, उनको समझें और उनको अपने जीवन में रूपांतरित करें। क्योंकि गुरु के द्वारा कही हुई हर बात हमारे लिए कुछ ना, उसमें बहुत गहन गहन अर्थ छिपे हुए हैं, बहुत गहन रहस्य छिपे हुए हैं। बाबा जी ये कारण ही कोई बात नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते थे और मितभाषी थे, बहुत कम अल्प समय में बोलते थे, लेकिन वो जब भी बोलते थे तो हमेशा बहुत गंभीर बातें कहे जाते थे। तो हमें उन बातों के मर्म को समझना चाहिए, उस गहराई को समझना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, हमेशा विश्वास रखना चाहिए। और अपने गुरु के अंदर, कोई भी आपके गुरु हों, उनके अंदर कभी भी कोई भी नकारात्मक बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि आपने अगर उनको अपना गुरु माना है, अपना ईश्वर माना है, तो आपको फिर उनके अंदर हमेशा सिर्फ उनके अच्छे पहलुओं पर ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब आप गुरु के प्रति नकारात्मकता सोचते हैं, बहुत सारे हमारे मन में विचार आते हैं तरह तरह के अपने गुरु के प्रति। हमारे तो गुरु ऐसे हैं कि भगवान है साक्षात, तो हम लोग तो सोच ही नहीं सकते, खैर हमारी सोच की सीमा से बहुत ऊपर हैं। जिनके जीवित गुरु होते हैं वो भी बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत रिसर्च और एनालिसिस करते हैं। वो उनका व्यक्तिगत है, उसके बारे में हमें नहीं जानना चाहिए, लेकिन हमें उनके अच्छाई और उन गुणों को ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए विकसित करने हैं। और ये निस्संदेह है कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकती है। भगवान शिव ने खुद कहा है, शिव पुराण आप पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा आपको, कि कोई भी जातक कितना भी प्रयत्न कर ले, जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं आएंगे मैं मुक्ति प्रदान नहीं करता। क्योंकि ये नियम मैंने स्वयं बनाया पार्वती, तो मैंने ये नियम बनाया तो मैं इसे तोड़ नहीं सकता। चाहे किसी भी भाव में गुरु देंगे, चाहे उसे 10 मिनट के लिए गुरु देंगे, अगर मुक्ति उसको देनी होगी मृत्यु से पूर्व भी अगर उसे गुरु देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो गुरु के द्वारा ही मुक्त देंगे। क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, एक प्रॉपर सिस्टम है, एक चैनल बनाया हुआ उन्होंने कि इस तरह से ही आप मुझ तक पहुंच सकते हो। डायरेक्ट आप अप्रोच करेंगे तो आपको गुरु से, अगर हम पूरे जीवन तपस्या करते रहें, प्रार्थना करते रहें बिना गुरु के, और तो हमें नहीं मिलेंगे भगवान। लेकिन अगर गुरु अप्रोच करते हैं तो 2 मिनट के अंदर भी वो हमें भगवानी गोदी में बैठा सकते हैं, उनकी इतनी पावर है। तो बस यही है कि हमारा कर्तव्य सबसे पहले यह होना चाहिए कि हम अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करें और पूर्ण रूप से उनकी शिक्षाओं को रूपांतरित करें, अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करें। और जैसे जैसे उनके वचन है, जैसे जैसे उनका ज्ञान है, जैसे जैसे उनकी गुरुवाणी है, या ग्रुप में मैंने देखा अक्सर करके प्रतिदिन ललिता जी डालती हैं आज की टीचिंग, कि आज गुरु जी के आज का नियम क्या है, मतलब आज के लिए क्या है, डोज ऑफ द डे करके आता है वो। तो वो उसका तात्पर्य यही है कि गुरु जी की वो शिक्षा हम उसे आत्मसात कर लें भविष्य के लिए, कि चलो ऐसा बोला था बाबा जी ने, विवेक रखो तो विवेक रखेंगे, संयम रखो तो संयम रखेंगे, जैसा वो बोल रहे हैं वो उसमें हमारा हमेशा भला होगा। और गुरु अगर आपसे ये बोल दें कि ये कर लो और यहाँ से कूद जाओ, जैसे अब बाबा जी की बात करें तो बाबा जी महाअवतार हैं, सभी जानते हैं। एक शिष्य आया था, उसने कहा था कि प्रभु मुझे स्वीकार करिए और मुझे आपसे गुरु दक्षिणा लेनी है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा, ये गौरा देवी को बाबा ने भी बात बताई थी, गौरा देवी को बताई थी कि मैं इस तरह से भी परीक्षा में एक बार मेरे सामने मैंने शिष्य की ली थी, या कुछ रजत को इसके बारे में और डीप डिटेल पता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो बोला कि मैं आत्महत्या कर लूंगा प्रभु। उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ भी कहिए लेकिन मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। वो बोले कि पहाड़ से कूद जाऊं? उन्होंने कहा ठीक है कूद जाइए। और वो पहाड़ पर चढ़ गए और ऊपर से जाके कूद गए। अब गुरु को पाने के लिए कितना, देखिए कितना डेडिकेशन था उस बंदे का, कि उसने कहा जीवन का क्या मूल्य है अगर गुरु नहीं मिल रहे और मुझे तो ये गुरु चाहिए। उसके बाद में बाबा जी ने देखा, हैड़ा खान बाबा जी ने देखा ऊपर से कि अरे इसको तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब शिष्य बोले कि प्रभु आपने तो ये क्या किया, इतना विश्वास लेकर आया था वो। तो बोले उसको उठाकर लाओ ऊपर, और उसे ऊपर बुलाया और अभिमंत्रित जल लेकर हाथ से उन्होंने 2 मंत्र बोल के जल छिड़का। तुरंत वो बिल्कुल उसके सारे घाव चोट हड्डियां टूट गई, सब जुड़ गई, पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर खड़ा हो गया वो। तो बोले कि तेरे अंदर बहुत ज़्यादा विकार थे, बहुत सारे विकार थे, इस वजह से मैं तुरंत स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारे विकार चले गए हैं, मैंने तुम्हें पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। तो हमारे गुरु जो भी हमारे लिए करेंगे हमें उनका तुरंत पालन करना चाहिए, वो जरूर हमारे लिए अच्छा ही होगा। सिर्फ हमारा भला उनसे ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता है पूरी सृष्टि में, माता पिता और गुरु 3 लोगों से ज़्यादा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरु पर विश्वास बनाए रखें, बाबा जी पर हमेशा विश्वास रखें, और जितना आप उन पर विश्वास रखेंगे उतना ही आपकी भक्ति और गुरु के प्रति आपका। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा काट के दे दिया था, हमारे बाबा जी तो अनायास ही अहोत की कृपा कर देते हैं। और इतना इतना दे रखा है हम सब लोगों को कि
अगर हम पूरा एक खाल भी उतार के उनके चरणों में चढ़ा देना अपने शरीर की, तो भी हम पूरा नहीं कर सकते। जिस कृपा के लिए लोग ऋषि मुनि हिमालय पे सालों साल पड़े रहते हैं, वो हमें घर बैठे बैठे बाबा जी दे देते हैं। तो इतने दिव्य गुरु और इतने दिव्य भगवान हमारे साथ हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। यश भैया जब बोलते हैं तो मानो कि बूस्टर डोज लगती है, भाव थोड़े से होते हैं एकदम से फुल हो जाते हैं। थैंक यू यश भैया, बहुत अच्छा बताया आपने। एक छोटा सा किस्सा मैं भी बताता हूँ कि जन्म पत्री का था, उसमें मैं एक पंडित जी से बात चल रही थी, तो वो बता रहे थे कि किसी बुरे ग्रह का कोई अगर अपनी जन्म कुंडली में ग्रह बेकार है, मतलब उसका वो अपने को नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ अगर गुरु आ जाए, अगर उसके साथ गुरु बैठा हो, तो उसका नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। और किसी अच्छे ग्रह के साथ अगर गुरु आके बैठ जाए, तो उसके अच्छे का प्रभाव गुरु 100 गुना कर देता है। गुरु अच्छे के साथ अच्छा, और मतलब शिष्य का कितना ख्याल रखता है गुरु, कि जन्म पत्री में भी गुरु नकारात्मक ग्रह को बिल्कुल और लेवल कर देता है, उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं। हमारे तो गुरु इतने अच्छे हैं कि हमारे तो गुरु भगवान हैं, और ब्रह्मा के भी वही गुरु हैं, विष्णु भगवान के भी वही गुरु हैं, और सभी ने उनको अपना गुरु माना है, और वो हमें अपना शिष्य माने हुए हैं। तो सोचिए कि हमारे ऊपर कितने गुरु, बड़ी मतलब दिव्य गुरु हैं हमारे। जी जैसे यश जी भैया कह रहे थे कि सबने अपने अपने गुरु ने कुछ ना कुछ दक्षिणा मांगी शिष्यों से, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि अभी तक हम ले ही ले रहे हैं। आज तक हमने क्या दिया? हमारे बाबा को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे। तो यही अपना तो सबसे बड़ा हो गया कि अपने बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है इस समय। हो सकता है दीदी, और हम पर जो कृपा हुई है बाबा की, वो कृपा तो ये तो हमें इस जन्म के बाद भी पता चलेगा। अभी तो हम जी रहे हैं भौतिक जगत में, तो हमें एहसास है कि हाँ हमारे साथ हो रहा है। जब इस शरीर से जाएंगे ना, तब एहसास होगा कि हमें कितना पार कर दिया बाबा ने, कितना दूर निकाल दिया हमें इस दुविधा से, जन्म मरण के बंधनों से। बिल्कुल बिल्कुल यश भैया, बाबा जी की बात तो बिल्कुल उसमें अलग ही है। और कोई मुझसे अगर पूछता है कि भाई बाबा जी के क्या चमत्कार है, तो हम तो, जैसे हम लोग जुड़े हैं, तो हम तो सबसे पहले ये बताते हैं कि हम कैसे जुड़े, यही चमत्कार है। बाकी तो बाद में, जुड़े कैसे यही चमत्कार है। हम तो सब मिले, ये हम सब इतने लोग मिले, यही सबसे बड़ा चमत्कार। ये भी अब ये मैंने अब प्रयोग किया, जी, मेरा पूरा अनुभव है। बस लास्ट अपनी लाइन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं पूरा नहीं, अनुभव है कि इस सत्संग में बाबा जी की पूरी कमांड रहती है। मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ इस बात का, और इसमें गलत करने पर दंड भी प्राप्त होगा। तो ये मुझे पता है। हालांकि कोमल दंड मिलेगा आपको, लेकिन ये सत्संग बिल्कुल बाबा जी की बिल्कुल नजरों में है। ये मुझे पूर्ण रूप से बहुत गहरा एहसास हुआ था इसका। वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन बाबा जी पूरी तरह से कमांड में है, या तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लगाते हैं, या वो तो परमात्मा है, सब कुछ देखते हैं, पर हमारे सत्संग पर भी उनकी पूरी नजर रहती है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है यश भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को, बहुत रोचक चर्चा हो रही है, तो इस चर्चा के बीच में मैं चारू अरोरा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो एक भजन सुनाए, फिर उसके बाद निरंतर चर्चा जारी रहेगी। बोले बाबा की जय। चारू अरोरा जी। भोले बाबा की जय। यश भैया बहुत सुंदर सुनाते हो आप, आपकी हर एक बात का इतना अच्छा इफेक्ट होता है। बहुत बहुत बढ़िया। भजन सुनाना चाहती हूँ मैं। भोले बाबा की जय, हेराखंडी भगवान की जय। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, आप कब आओगे, आप कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, आप कब आओगे, आप कब आओगे, किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही, तेरे बिन ओ बाबा दिल मेरा ये लगता नहीं, सोना तुझ बिन संसार, रही अखियां
तुझे निहार आप कब आओगे, आप कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, आप कब आओगे, आप कब आओगे। मेरे दर्द भरे ये गीत तू सुन ले मन के मीत, मेरे दर्द भरे ये गीत तू सुन ले मन के मीत, अब और ना तड़ पाओ, मैं हारी तुम गए जीत, आओ सब भगतन के यार, करने हम पे उपकार, आप कब आओगे, आप कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, आप कब आओगे, आप कब आओगे। भोले बाबा की जय, ढाकंडी भगवान की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर चारों दीदी, कब होगा तेरा दीदार, प्रभु कब आओगे, बहुत सुंदर। भैया 1 मिनट, मेरा बेटा भी बोल रहा है, उसको सुनाना है, उसका सुन लो 2 हाँ, मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। सुना, सुनाओ। राधे, बोलो बोलो बोलो, जो मर्जी सुनाओ। राधे 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 बो मना, तन का क्या पता, बोलो। तन का क्या पता मम्मा, वीडियो बैक हो गया। अरे कोई बात नहीं, आप बोलो, उसको कोई दिख नहीं रहा, सबकी वीडियो ऑफ है, कह रहा मम्मा वीडियो तो बैक हो गई सबकी। ये बच्चा गुजारिश कर रहा है, सब वीडियो खोल लो प्लीज। ओ आ गए, देख भैया आ गए, अब जल्दी सुना दो चलो। मम्मा, अरे सारे नहीं आते बेटा, तू सुनाओ आप, सुनाओ जल्दी, वो आ गए, सब आ गए। राधे राधे बो, राधे राधे बो मना, देख सब आ गए, अब जल्दी सुनाओ। उनका क्या, बस चलो भोले बाबा की जय कर दो, क्या कर तो दो जल्दी से, अभी ना, फिर सुनाना है कुछ, जल्दी सुनाओ बेटा, सबको सुनाना होता है। हेरा खंडी हेरा खंडी हेरा खंडी बोल, इस बार सत्तान बोल, सीतान सदा सीतान सदा शाम सराती बोल, बालक तेरा सरस्वती बोल, अम्बा अम्बा जया जगदम्बा, शिवाय शिवाय, आगे सुनाओ। जब हम सब हेड़ा खान जाएंगे ना, तो सबसे आगे आगे यही ढोलक बजाता हुआ जाएगा, भजन गाता हुआ। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा। 9 बजे का शिवाय सबसे ने छोटा था। ये पूरा अभी देखिए पैराग्राफ आप, बीच वाले छोड़ देता है, इसको अम्बा अम्बा जय जगदम्बा इजी लगता है, तो ये सीधा वहीं पहुंच जाता है। अभी देखिए आप, कितना फर्क है कि जो भी होस्ट करता है वो नए लोगों को बुलाता है, लेकिन नए लोग नहीं आ रहे, बच्चा आ रहा है। तो सही आप सब बात, लोग भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें सत्संग में। बाबा जी की कृपा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अभी आगे जो है संजय जोशी जी, जो कि कौसानी के अंदर बाबा जी का मंदिर एक तो नया बनवा रहे हैं, और जो एक मंदिर पुराना है उसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं संजय जोशी जी। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो कुछ ग्रुप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ उनकी अनुभूतियां हैं वो शेयर करना चाहते हैं अपने साथ। तो मैं संजय भैया को आमंत्रित करता हूँ, संजय जोशी भैया।
संजय भैया म्यूट है भाई साहब, आपका आपका माइक म्यूट है, माइक को ओपन करिए। मेरा संजय भैया का भोले बाबा की जय। अब आवाज हुआ आ है रही unmute। है? भोले जी आ बाबा रही है। भोले बाबा की जय, महामाया की जय, जगत जननी जगदम्बे मात की जय, परम गुरु महेंद्र महाराज की जय, श्री बद्रीनारायण भगवान की जय, श्री बद्रीनारायण महाराज की जय। सभी भक्तों को मेरा कौसानी के मंदिर से सभी लोगों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सभी भक्तों का मंदिर, कौसानी मंदिर का, जैसा कि आप सभी को पता है, कौसानी मंदिर का कार्य बाबा ने मुझे सौंपा हुआ है। ये बाबा जी की प्रेरणा से कार्य चल रहा है। संजय अभी शर्मा जी कह रहे थे कि कुलदीप जी, शर्मा जी कह रहे थे कि ये कार्य संजय जी कर रहे हैं। संजय जी कोई नहीं होते हैं, ये सारे भक्तों का गुरु के प्रति स्नेह और भक्तों की गुरु के प्रति भक्ति है, वो सभी आप लोग और बाबा जी की ही ये कोई लीला है, इतना बड़ा ग्रुप बना है। और यही लोग भक्त, सारे यही ग्रुप के सारे भक्त लोग ही मंदिर को बना रहे हैं। संजय जी कोई नहीं है, भक्त और भगवान का मंदिर है। हाँ, बाबा जी हेतु की कृपा जरूर है मुझ पर, क्योंकि उन्होंने शायद ये एक पुराना जो हमारा मंदिर था, बहुत पुराना, बाबा जी का आपने सुना होगा, नेल्स ऑफ क्रिसेंडर ने एक बाबा जी की मूर्ति बनवाई थी 1946 के आसपास, अंग्रेजों के ज़माने की बात है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी थी, तो वो मंदिर यहाँ पर था। तो मुझे भी ग्रुप से ही पता चला, यही इसी तथ्य से पता चला। तो मंदिर में जब, तो वो उस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य हमारे मन में आया, तो ललिता जी है, कन्हैया लाल जी है, शर्मा जी है, हम सभी लोगों ने एक संयुक्त प्रयास किया। और बाबा जी की कृपा से, हेतु की कृपा से इतना बड़ा ग्रुप आया। तो ग्रुप से हमारा बहुत बड़ा सहयोग हुआ। बहुत शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को, सभी भक्तों को शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से कि उन्होंने बाबा की सेवा का पूर्ण लिया है। सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया बाबा जी का, और आगे भी हम लोग गुरु भाई लोग बाबा जी के लिए ऐसे ही भक्ति करते रहेंगे, ऐसे ही मिल के यूनिट होके। मुझे लगता है कि बाबा जी का ये मंदिर बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों को एकत्रित किया जाए, क्योंकि जब सबसे पहले मुझे प्रेरणा मिली थी मंदिर बनाने की, तो उस टाइम पे मैंने शुरू किया था। तो जब शुरू किया था तो धीरे धीरे करके एक भक्त, दो भक्त, जैसे ललिता जी आई, कन्हैया लाल जी आए, उसके बाद इतना बड़ा ग्रुप बन गया। ग्रुप में एक से एक भक्त आए, सभी लोगों का पूर्ण सहयोग रहा। तो मुझे लगता है कि बाबा जी की पूर्ण दृष्टि इस मंदिर पर है, क्योंकि यहाँ पर पुराने वाले मंदिर का भी जीर्णोद्धार 1965 से, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कौसानी वाला हमारा पुराना मंदिर है, वो ब्रह्मचारी महाराज, बाल ब्रह्मचारी महाराज जी थे। जो बाल ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, उनका शायद उनको सोमवारी बाबा जी का अवतार कहते थे। सोमवारी बाबा जी महाराज का अवतार कहते थे उनको। उनका नाम था बद्री नारायण शर्मा जी। बद्री नारायण जी महाराज कहते थे उनको। बद्री नारायण जी महाराज द्वारा वो निर्मित था पुराना वाला जो मंदिर है। तो 1965 से वो मंदिर छूटा था। हम लोगों का सौभाग्य है, हम सभी भक्तों का सौभाग्य है कि हम लोग वहाँ पर, यहाँ पे वो काम भी शुरू हुआ हम लोगों की वजह से, और एक नए मंदिर की शुरुआत भी होगी, और मंदिर पूर्ण भी हो चुका है आप लोगों के सबके सहयोग से। क्योंकि बाबा जी ने ये कैसे किया मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो हिम्मत हार गया था। तो उसके बाद जब ललिता जी ने इतने बड़े ग्रुप को एक साथ जोड़ दिया, पता नहीं कैसे ये कुलदीप जी शर्मा जी बोल भी रहे थे अभी कि शायद ये ग्रुप बना है। तो बाबा जी मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रुप भगवान जी ने हमारे लिए ही बनाया है, ये मंदिर के ही लिए बनाया है। तो सभी को शुभकामनाएं हैं। बाबा जी के लिए एक छोटा सा भाव, क्योंकि मैं आज बहुत दिनों से आ रहा हूँ, ज्यादा बोलने का वो भी नहीं हूँ, तो अभी मैं एक छोटा सा भाव बाबा जी के लिए आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ये बिल्कुल भाव बिल्कुल। सिद्धि माता थी, सिद्धि माता नीम करौली महाराज जी के लिए छोटा सा भाव रखती थी। वो ही भाव मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा दिल से लगता है। शायद आप लोग भी, आशा है आप लोगों को भी पसंद आएगा। ओम है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, है मेरे गुरुदेव करुणा
सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है आपका कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। भव सागर से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। भव सागर से नाव कैसे पार कर पाऊं। सब जगह मंजिल कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजिल अटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। भोले बाबा की जय। महामाया की जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पार करना या न करना अब दोनों मर्जी आपकी। बहुत संजू ने बहुत अच्छा सुनाया संजू भैया ने। अभी आगे गुरु कर्तव्य, गुरु के प्रति कर्तव्य जो चर्चा है उसको लेकर अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। मीना दीदी। मैं तो सिर्फ गुरु कर्तव्य पे यही कहना चाहती हूँ, जो हमें गुरु ने पथ दिखाया है, सत्य सरलता प्रेम कर्म योगा। ये देखो, ये चर्चा है, आप सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। दीदी कंटिन्यू। मैं थोड़ा इस पर 10 मिनट बाद बोलूंगा, बीच में को जिसको है 10-15 मिनट बाद, ठीक है? तो मैं गुरु के प्रति कर्तव्य मैं यही कहूंगी कि गुरु ने जब हमें अपनी शरण में ले लिया और हम गुरु की शरण में आ गए, गुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया। हमने गुरु का हाथ नहीं पकड़ा है, गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो हमें जब गुरु का अनुसरण करना है, जो गुरु ने हमें पथ दिखाया है, सत्य सरलता प्रेम और कर्म योगा, हम कर्म करें। महेंद्र महाराज ने कितनी तपस्या करी, कितना जंगल जंगल भटके, तब जाके हमें हमारे गुरु से मिलाया, उन्होंने हमें भगवान से मिलाया। तो हमें हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम सत्य सरलता प्रेम के मार्ग पर चलें, सबको अपना समझें। और तो मेरे को इतना ज्यादा कुछ आता नहीं, ठीक है? मैं तो अपने जीवन में यही उतार के रखती हूँ और इसी पे फॉलो रहता है। और गुरु को परखना नहीं चाहिए ज्यादा। मैं तो एक बात बोलूंगी,
आप छोटी छोटी बातों पे अरे भगवान बाबा मेरा ये काम हो जाए, अरे बाबा मेरा ये हो जाए, अरे बाबा मेरा ये हो जाए, क्यों क्यों क्यों? रोटी हम खा रहे हैं हमारे पेट के अंदर, हम गर्म चाय हम पी रहे हैं तो हमारे पेट में गर्मी जा रही है ना, कर्म हम कर रहे हैं और बाबा से कह रहे हैं हमें बचा। ऐसे भाव नहीं रख के हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि जो बाबा ने हमें पथ दिखाया है, और हमें कहने की, और मैं एक बात और बोलूंगी, हमें कहने की जरूरत नहीं होती कि बाबा हमें हमारा ये काम कर या बाबा हमारा वो काम कर। उसे सब पता है कि हमें, जैसे एक माँ को पता होता है ना, एक बाप को पता होता है कि उसके बच्चे को किस वक्त किस चीज की जरूरत है। उन्हें हर चीज का, हर पल का पता है, अपना हर एक एक अपने क्षण का पता है उन्हें कि हमें एक एक क्षण में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमारे साथ। लेकिन हमारे अपने कर्मों का भोग है, वो तो हमें भोगना पड़ेगा ना। तो वो भोगने में, उसको भोगने काटने के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, उसको काटने के लिए बाबा से कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। उसके काटने के लिए यही कहना चाहिए कि हम उसको भुगतेंगे, लेकिन तू हमारे साथ खड़ा रहे बस। क्योंकि जब वो हाथ पकड़ लेता है तो चलना अपना कांटे वाले पथ हो चाहे कैसा पथ हो, कि उस पर बहुत इजी हो जाता है चलना। ये मेरे जीवन का एक मैंने अनुभव है। मैंने जो अनुभव किया ना, वो जीवन का एक अनुभव है कि जब वो हाथ पकड़ लेता है ना, तो हर रास्ता, हर कठिनाई, हर तकलीफ सब इजी हो जाती है, सब एक इजी गोइंग हो जाती है। पता ही नहीं पड़ता कि वो कब निकल गई आपको आके, आपको कब छू के चली गई। यही बोलना चाहूंगी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, मीना आंटी जी, महेंद्र महाराज की आपने जय। मीना आंटी जी, हम एक आम इंसान हैं। कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो हमारे मुंह से यही निकलता है कि बाबा जी अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब बस करो, अब तो मतलब इसका कुछ ना कुछ उपाय दो हमें। कभी कभी तो निकल ही जाता है ना। अभी जब हम, वो तो निकलता मतलब है। ये कि हम देखो, पता है क्या होता है, हिम्मत भी वही देते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना हमारे पास चाहे जितना भी सब कुछ है, लेकिन कभी हम इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी मेरी उस दिन ललिता दीदी से भी बात हुई इसी बात को लेके। तो ललिता दीदी से मैंने कहा कि दीदी कुछ मतलब वो है कि थोड़ा सा होता है ना कि किसी से बात करके हमें थोड़ी तसल्ली मिलती है। तो मैंने दीदी से ही पूछा उस दिन बात की, तो मेरे को वही हो रहा था कि मैंने कहा कि कभी तो हार के इंसान कह ही देता है कि नहीं बाबा जी बस हो गया, अभी अब या तो आ जाओ या कुछ तो करो, बस जो भी करो, बस अब आपने ही देखना है। चारू चारू मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मैं मेरा मेरा इंसिडेंट बता रही हूँ तुम्हें। बहुत साल पहले की बात है। मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी कि मैं अपनी प्रॉब्लम तुमसे शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी कि जैसे बाबा महेंद्र महाराज और बाबा मुझे सपने में दिखे और कह रहे हैं कि इसको तो परीक्षा में पास करना पड़ेगा। मतलब मैंने उनसे नहीं कहा, लेकिन वो उस वक्त मैं इतनी ट्रबल थी, इतनी परेशान थी कि लाइफ का कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन जब महेंद्र महाराज और बाबा आए सपने में और आके एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि इसको तो पास करना ही पड़ेगा, इसको तो पास कर दो। तो अब मैं ये नहीं कहती कि वो, उसको पता नहीं है, उसको हर पल का पता है। उसको पता है कि हमें कब पास करना है, हमें कब फेल करना है। मैं आज ये बात तुम्हें बता रही हूँ, 25 साल पुरानी बात है ये मेरी, 25 साल पुरानी बात है मेरी ये। जब महेंद्र महाराज और बाबा दोनों आए हैं सपने के अंदर, कह रहे हैं इसको पास करना पड़ेगा मीना को। मैं मतलब खुल के नहीं कह सकती, लेकिन मैंने उसके बाद जो मैंने लाइफ जी है, मैं जानती हूँ, मेरे बाबा जानता है, ये महेंद्र महाराज जानते हैं। लेकिन मैंने हर पल यही कहा कि मैं हर चीज से गुजर जाऊंगी अगर तू मेरे साथ है। और मेरा वो जो गजल है ना मेरी, वो उसी वक्त मेरे दिमाग में आई थी। जगजीत और चित्रा की गजल है और मैंने कई दफे सुनाई है वो। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं, दिल भी तू है, जान भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं, मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दवा क्या करूं। बस बहुत सुंदर मीना दीदी। आज इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे ये जो हम अब कर्म कर रहे हैं ना, इससे बाबा जी ने हमारा ये अब वाला और आने वाले जन्म सारे सफल कर दिए। दीदी
बहुत सुंदर भावों से जो आपने बताया, बहुत सुंदर भाव से दीदी। और बाबा पल पल साथ खड़े हैं, बिना बोले बिनु बोले संचय सबन को दूर करे गुरु ज्ञाता। वैसे भी सुंदर चारू दीदी। जी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम घर में 4-5 बच्चे होते हैं, माँ बाप, अब एक साथ तो सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और नंबर सबका आएगा, सबका सब कुछ मिलेगा। ये बस ये धैर्य रख के अपन सोचते रहते हैं तो सब आता है, इसलिए घबराओ नहीं मत। जब सीमा दीदी, पता क्या है, बस बात कुछ ऐसा नहीं होता, कभी कभी इंसान ना इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। अभी मतलब मेरी सिचुएशन आप तो जानते ही हो, आप कुछ लोगों को तो मेरी सिचुएशन अच्छी तरह से पता है कि मैं किस लिए परेशान हूँ। और अभी कुछ रिसेंटली पापा के जाने के बाद थोड़ा सा और ज्यादा हो गया हम लोगों का, तो वो उस वजह से ना मेरे माइंड में जैसे होता है कि नहीं यार, बस अभी अभी मैं घर आई हूँ रहने के लिए, तो पीछे से जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहां पे, कि नहीं होता ना, अकेले से नहीं होता सब कुछ। तो फिर अभी मेरे को बस वही हो रहा था कि बाबा जी बस ना, मतलब अब मैं वही कहीं ना कहीं आके इंसान बोल ही देता है, हालांकि सब कुछ छोड़ा उन्हीं के ऊपर हुआ है। मैं उसी कुछ विश्वास बस बोलती हूँ से यहाँ बाबा के पर बाबा चारू। छोड़ दो आप, उसी मैं विश्वास से छोड़ कुछ दो। जी रहे हैं, इतनी लाइफ जो मैं अब तक कुछ निकाली है, 6 साल हो गए प्रॉब्लम को, जो इतनी लाइफ निकाली है अब तक, वो उसी विश्वास पे ही तो निकाली है। लेकिन ना मैं बस अभी कुछ जैसे मैं घर आई हूँ, तो मुझे जब पता चलता है कि नहीं आज ये हो रही है प्रॉब्लम, आज वो हो रही है उनको, तो वो चीजें देख के मैंने कहा बाबा जी अब तो आपको आना ही पड़ेगा। और तभी आज मैंने ये वाला भजन सुनाया कि कब होगा तेरा दीदार। मुझे मतलब ना यही हो रहा था कि बाबा बस अब मत देर करो, बस अब तो आ ही जाओ। और ललिता दीदी को मैंने बोला था, मैंने कहा अब मैं जिद करूंगी कि आना तो पड़ेगा, अब जैसे मर्जी आओ, जो मर्जी करो, करो सही आके, बस हो मैं गया अब। मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ चारू। हाँ जी। देखो, अगर उनको अपना सब कुछ मान लिया तो रो भी लो, जिद भी कर लो, अपने ही तो है, उनसे भी हाँ मैं वही तो मांगेंगे कह तो। रही हूँ कि हंसेंगे जब बोलेंगे लड़ेंगे सब जब उनसे। जब यहाँ तक भर जाएगा और लगेगा कि अब कोई है नहीं दूसरा, तो फिर रोएंगे भी उन्हीं के आगे, कोई बात नहीं। इतना देखो, सुकून उनके आगे रोने से मिलता है ना दीदी, रुल, और कहीं नहीं मिलता। रुलाने रुलाने वाले वो दुख देख के हमारे, देखो जो, देखो इतना पता चल गया कि जो हमारा इतना बड़ा दुख होता है ना, उसको वो इतना करके देते हैं। तो हमको ये हमेशा धीरज रखना है कि कितना भी कष्ट हमारे ऊपर आ रहा है वो हमारे साथ है। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मेरे पापा की जब नवंबर में डेथ हुई थी, मेरे पापा काफी समय से पार्किंसन से जूझ रहे थे और वो बिल्कुल बेड रिडन थे, एकदम बच्चे वाले हैं उनके हाल हो गए थे, मम्मी के ऊपर बहुत प्रेशर था। तो जब वो अस्पताल में गए, मतलब अगर वो इस तरह से बीमार नहीं पड़ते जिस तरह से वो बीमार पड़े, उनको ब्रेन में मल्टीपल हेमरेजेस हो गए थे छोटे छोटे, और उसके बाद उनको कुछ उन्होंने सॉलो कर लिया, वो सांस की नली में चला गया, और उसके बाद में उनको निमोनिया हो गया, चेस्ट में पानी भर गया, वो सब जो भी हुआ। तो उसके बाद जो है, बाबा ने इतना धीरज मुझे दिया था, और मुझे अंदर से एक ये प्रेरणा दी बाबा ने कि जैसे कि उन्होंने उनके आने वाले जो 10 महीने के कष्ट थे ना, वो 10 दिन में काट दिए। और मेरे पापा 10 दिन अस्पताल में रहे जिंदा, और उसके बाद फिर वो चले गए। तो मनीष भैया उस वक्त थे साथ में वहाँ पे 2 दिन तक। देखो, मतलब एक गुरु भाई भी वहाँ पे मेरे साथ बाबा ने कर दिए। मीरा दीदी ने इनको बोला मनीष भाई को कि तू जाओ उसके साथ रहे, वो परेशान है। और वहाँ पे अस्पताल में भी बाहर बैठे बैठे हम सत्संग करते रहते थे। तो ऐसा है, तो वो उसी की हिम्मत भी दे देते हैं। और अभी जब पीयूष का भी, मेरे बेटे की भी सर्जरी हुई थी, तो मेरे को तो पता था कि ये होनी है और होएगी, लेकिन बाबा है तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और जो उसको अपने हिस्से का कष्ट झेलना है वो तो झेलना ही है, उसको तो कोई दूसरा नहीं झेल सकता, लेकिन वो झेलने की हिम्मत देने वाले वो है। तो ऐसे जो भी हमें कष्ट आता है ना, वो हम झेलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ वो है ना, तो ये कम सहारा है कि जब हम ये सोचे कि अरे अब हम किसके आगे रोए, तो हमको ये पता है कि हमको इसके आगे रोना है। इससे बड़ा ये क्या कम सहारा है?
नहीं, मेरे हस्बैंड को तो इतना फिर- बिलीव है फिर कि अगर उनको बोलते भी है ना कि इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, आप वहां दिखा लो या वहां दिखा लो, कह रहे अपना ना काम किया करो, मुझे मत बोला करो। कह रहे मुझे पता है उन्होंने ही ठीक करना है, मुझे बाबा जी अपने आप कर देंगे जब हाँ करेंगे। वो तो डॉक्टर को दिखाने तक को राजी नहीं है। उनको यही जब भी बोलो ना वो सीधा यही बोल देते हैं, कहते हैं कि भगवान से बड़े हैं के डॉक्टर। कह रहे मैं नहीं जाता, बस डायरेक्टली मना कर देते हैं। मैं कहीं लेके भी देखो जाऊंगी ना समर्पण, जबरदस्ती। वही समर्पण है ना उनका। ये हम्म। मैंने एक मेरे बाबा के लिए, और फिर उनका गुरु के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है कि उनकी आज्ञा का पालन करें। बस हम भटक जाते हैं, एक सीधी लाइन पे चलने को कहते हैं, हम बच्चों की तरह कूद के कभी इधर भी जाते हैं, कभी उधर भी जाते हैं, लेकिन फिर हम उस लाइन पे आ जाएं तो वही हमारा कर्तव्य गुरु के प्रति है। एक छोटी सी पोयम मैंने बहुत पहले लिखी थी बाबा के लिए, ये मैं सुनाती हूँ। प्रेम डगरिया चल पगली, ये जीवन बीता जाए, आंख मूंद ले हाथ पकड़, तेरा सदगुरु राह दिखाए। सदगुरु राह दिखाए, थाम तू वाको झोला, काहे का डर जब नाथ तेरा है शंकर भोला। भोले बाबा की जय। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो महक महक कुलदीप, महक इंतजार कर रही है बहुत देर से। वो छोटी बच्ची है, उससे भी एक भजन गवा ले। हाँ यदुवीर भैया, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। जय अम्बे जगदम्बे। बोलो बोले भोले बाबा की जय। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे। जय दुर्गे मात भवानी, जय दुर्गे। काल विनाशिनी काली, जय जय। काल विनाशिनी काली, जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे, जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे, जय जय। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे। बोलो जय दुर्गे मात भवानी, जय दुर्गे। राधा रुक्मणी सीता, जय जय। राधा रुक्मणी सीता, जय। उमा रमा ब्रह्मांडी, जय जय। उमा रमा ब्रह्मांडी, जय जय। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे। जय दुर्गे मात भवानी, जय दुर्गे। काल विनाशिनी काली, जय जय। काल विनाशिनी काली, जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे, जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे, जय जय। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे। जय दुर्गे मात भवानी, जय। राधा रुक्मणी सीता, जय जय। राधा रुक्मणी सीता, जय जय। उमा रमा ब्रह्मांडी, जय जय। उमा रमा ब्रह्मांडी, जय जय। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे। जय दुर्गे मात भवानी, जय दुर्गे। काल विनाशिनी काली, जय जय। काल विनाशिनी
दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय 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 अम्बे जगदम्बे मात भवानी जय अम्बे जय दुर्गे मात भवानी जय दुर्गे आओ आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी आओ आओ मोरे भवानी दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी जगदम्बे मात की जय एड़ाखंडेश्वरी मात की जय। बहुत अच्छा सुनाया बिटिया ने, बहुत सुंदर। अभी चर्चा ललिता दीदी आगे दोबारा शुरू करें। कुलदीप भैया 2 मिनट खुशी सुनाना चाह रही है। आज चिल्ड्रन डे मना लो, बच्चों का बाबा के प्रति भाव जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये ले सुना। बोलो ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय जप ले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम। तुम पुकारो मैं चली आऊं आकर तेरे ये तो बेटी माइक बंद। से तू सजना सज कर मुझसे फिर तू मिलना ओम नमः शिवाय जप ले ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय चंदारे चंदारे बाबा कुला दे मुझको भी तू दर्शन करा दे मुझको भी तू दर्शन करा दे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम। शिव की माया बड़ी है निराली शिव के बिना है दिल खाली खाली ओम नमः शिवाय बाबा ओम नमः शिवाय जप ले ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर, बहुत हर सुंदर। बार बोलती थी सुनाऊं मम्मी और हर बार हेजिटेशन हो जाती थी इसको। आज बोल रही कि मम्मी मैं सुना ही देती हूँ, लिखा पहले और फिर सुनाने लगी। खुशी आंटी बुला रही हैं। खुशी बोले बाबा I miss you बहुत याद आती है ये। हाँ बहुत सुंदर सुनाया, बहुत सुंदर। यदुवीर भैया की बेटी ने भी और आपकी बेटी ने भी बहुत सुंदर सुनाया। ये बहुत क्रिएटिव है, ये ड्राइंग भी बहुत अच्छी करती है खुशी। आज बहुत सुंदर ड्राइंग करती है। आज बाबा जी ने चिल्ड्रन डे मनाने के लिए बोला है, बच्चे ही बच्चे आ रहे हैं आज सामने और भी हैं तो आज मैं सबको आपको एक खुशखबरी दे दूं कि अपने सत्संग को 1 साल हो चुका है। अपने को 1 साल हो गया सत्संग करते करते। जय हो जय हो अभी जय हो भगवान। हमने जब शुरू किया तो मुझे नहीं लगा था कि इतना लंबा चलेगा, लेकिन बाबा की कृपा है जो चले जा रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, ये बाबा ही जाने। चलता ही रहेगा कब तक। अभी गुरु के प्रति कर्तव्य में मनीष भाई बोलेंगे और मनीष भाई के साथ कोई चर्चा में शामिल होना चाहे तो होगा। मनीष भैया। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय, भोली मैया की जय। वैसे तो इस विषय पर कुलदीप भाई और यश भाई ने ऐसा कुछ बात ऐसी छोड़ी नहीं कि जिसको कुछ संशोधन करा जाए या जिसमें ज्यादा मतलब कुछ बात कही जाए। फिर भी मैं एक आध बात से चालू करता हूं कि देखो
जो हम गुरु तो गुरु का मतलब है एक 100 वॉट बल्ब आपके सर पे जो हमेशा जलता रहता है। गुरु के आने से पहले अंधेरा अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, बट जैसे ही गुरु आ गए तो सर के ऊपर एक 100 वॉट का बल्ब जल जाता है, और वो उसका कोई ऑफ करने का बटन नहीं है। एक बार वो जल गया तो वो रात में भी जलेगा, सुबह भी जलेगा, शाम को भी, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है। और अब जहां तक बात आती है गुरु के प्रति कर्तव्य का, तो यश भाई ने तो बात कही थी सारी की सारी। तो हमारे लिए एक तो मैं जो गुरु जी ने बातें कही हैं, टीचिंग्स में कही हैं, उसका उस पर चलना हमारे लिए जीवन में वो ही सबसे बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं, आमतौर पे जो गुरु कह के जाते हैं उसको तो भूल जाते हैं, और जिस 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 चीज के लिए उनका अवतार हुआ था और वो कुछ बातें कह के गई थे अपने आचरण में उतारने के लिए, वो तो भूल जाते हैं, और मतलब भगवान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं लोग, और उनकी जो सीख कही गई है टीचिंग्स उसको भूल जाते हैं। तो हमें टीचिंग्स को तो अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि भगवान को मतलब ये लगे कि हाँ यार, जो मैं बता के गया, कुछ इन लोगों ने 1% उसका अपनी लाइफ में उतारा और आगे बताया भी उसको। बाकी मेरे को ज्यादा तो बात नहीं कहनी, बट एक प्रसंग है, वो मैं प्रसंग सुनाना चाहूंगा। आपने भी सुना होगा, देखा होगा। कंसेप्ट आपको पता है, हमारे शास्त्रों में कंसेप्ट है गुरु दक्षिणा का, कि भाई शिष्य बाद में गुरु को दक्षिणा देता है और उसके अंदर गुरु कुछ भी मांग सकता है। जैसा कि कुलदीप भाई ने बताया कि भाई अंगूठा ही दे दिया था एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को, जिसमें प्रत्यक्ष उनको दीक्षा भी नहीं दी थी। वो तो उसका कहना था कि मैंने आपको गुरु मान करके ये सीखा, एकलव्य ने। तो अब ऐसा ही एक प्रसंग है, आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी मुनि। तो वो वहां पर उज्जैन के तट पर था उनका आश्रम, और वो पूरी दीक्षा वहां लेने गए। तो जब उनकी पूरी दीक्षा हो गई, तो जब गुरु दक्षिणा का समय आया, आचार्य ऋण का आया, तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा भाई आपको क्या चाहिए। तो गुरु जी ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने तो सहज बातें ही बता दी कि भाई तुम इसका जो भी तुम्हें विद्या सिखाई है, इसका मानवता के लिए, धर्म कल्याण के लिए ही प्रयोग करना, और सारी उन्होंने सही सही बातें बोली। अब वो गुरु माता के पास गए, माता तो माता होती है, हृदय में कुछ वेदना होती है। उन्होंने कहा माता क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा मत बोलो कृष्ण, तुम दे नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या चीज है, आप बोलिए ना। ठीक है, हम अपने प्राण से भी चुकाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा प्राण नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा पुत्र था, एक पुत्र था हमारा, वो समुद्र के किनारे नहाने गया था, और उसके बाद वो आया नहीं। उसका नाम था पुनर्दत्त। और मैं पुत्र वेदना में मतलब कि दिन गुजार रही हूं, और तुम मेरा पुत्र ला सकते हो क्या? बताओ, नहीं ला सकते ना। ठीक है, अब बोलो, तुम कह रहे थे क्या चाहिए, तुम नहीं कर पाओगे। तो कृष्ण ने उस समय प्रतिज्ञा ली कि मैं कहीं से भी पुनर्दत्त को लेके आऊंगा, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा, और मैं गुरु दक्षिणा को भी चुकाया हुआ नहीं मानूंगा। फिर वहां से कृष्ण और बलराम जी जाते हैं समुद्र के तट पे। देखिए, मतलब गुरु के पीछे समर्पण देखिए, कि जिसका कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा और क्या हुआ था? उन्होंने कहा समुद्र में नहाने गया था, और तो उन्होंने कहा हो सकता है कहीं बेहोश हो गया हो, कहीं लहरें ले गई हो। उन्होंने कहा पहले मैं भी यही सोचती थी, माता ने कहा, पर मेरे को तो अब ये लगता है कोई अनहोनी ही घट गई है कि अब वो नहीं आएगा। उसे काल ने अपना ग्रास बना लिया। उसने कहा जिसने भी बनाया, जहां पर भी हम देखेंगे अब। तो कृष्ण भगवान और बलराम जी जाते हैं समुद्र के तट पे। तो वहां पर जाके खड़े होते हैं, तो समुद्र देवता आ जाते हैं बाहर निकल के। तो वो कहते हैं कि हे समुद्र, हमारी आज्ञा है। विनय नहीं करते हैं, और राम जी ने करी थी विनय। तो कृष्ण जी तो कहते हैं कि हमारी आज्ञा है, तुम्हारे यहाँ पर भी एक हमारे गुरु का पुत्र था पुनर्दत्त, वो नहाने आया था यहाँ पे। कहाँ पर है वो? इधर है। तो वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, कहता मेरी तलहटी में शंखासुर नाम का एक असुर रहता है। आमतौर पे कोई भी यहाँ प्रभास क्षेत्र में स्नान करने आता है, तो उसका वो क्या कहते हैं कि
उसको वो ले जाता है खींच के नीचे और उसको खा जाता है। तो कहते हैं इस समय कहाँ है वो शंखासुर? तो कहते हैं हमारी तलहटी में एक शंख है, 5 जन्य शंख, उसमें वो विश्राम कर रहा है इस समय। तो कहते हैं हमें ले चलो। तो वहां पर पहुंचते हैं कृष्ण और बलराम जी, उसे ललकारते हैं युद्ध के लिए। वो आता है बाहर, लड़ाई करता है, उसका वध होना तो निश्चित होता है क्योंकि भगवान से युद्ध कर रहा था वो। उसके बाद में देखते हैं वहां पर मिलता नहीं, उसके शंख में कुछ पता नहीं मिलता। तो कहते हैं अब क्या करें? तो कहते हैं चलो सीधे यमराज के पास में। वहां से वो 5 जन्य शंख को उठाते हैं और पहली बार 5 जन्य शंख वहां से वो बजाते हैं। तो तीनों लोकों में उसके बाद कहते हैं जब भी धर्म संकट में आएगा तब इसी हम शंख को बजा करके वो करेंगे आह्वान। वहां से वो लोग जाते हैं यमराज के पास में। तो जब पहले यमराज के बाहर के जो रक्षक होते हैं वो देखते हैं ये कौन 2 बालक आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका वेश तो वही होता है, ऋषि वेश पूरा। तो कहते हैं तुम कैसे आ गए यहाँ पर? यहाँ तो मनुष्य आ नहीं सकता, मृत्यु के बाद ही आ सकता है। तो कहते हैं कि भाई हम तो कौतूहलवश सिर्फ यमराज को देखने चले आए। तो उन्होंने कहा बालक ऐसे कोई यमराज को थोड़ी देख सकता है। उन्होंने कहा बुलाओ। उन्होंने कहा उसको तो प्राण देने के बाद ही दे सकते हैं। तो कहते हैं ले लो प्राण। फिर वो वहां पर बातचीत हो जाती है, तो वो संग 5 जन्य को बजाने लग जाते हैं, उससे यमराज का लोक हिल जाता है। यमराज जी बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि अरे ये तो भगवान स्वयं आ गए हैं। तो वो हाथ नमन करते हैं, कहते हैं बताइए प्रभु क्या करें? तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु का पुत्र पुनर्दत्त आपके यहाँ पर, मतलब उसका वो वहां पर समुद्र गया था, उसके बाद में वो कहाँ पर भी 3 लोकों में है, हमें वो चाहिए, हमें वो गुरु को देना है। तो यमराज जी कहते हैं कि भाई मैं उसकी, मेरे पास शरीर तो है नहीं उसका, हाँ जीवात्मा हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है हमें जीवात्मा ही दो, वो तुम मत सोचो उसका शरीर क्या करना है, कैसे बनाना है, क्या है। तो यमराज जी से जीवात्मा लेते हैं। फिर वहां पर मतलब कि वो गुरु माता देखती है कि उनका बेटा पुनर्दत्त भागता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब बोलो कि ये गुरु के प्रति समर्पण आप देख रहे हैं, गुरु दक्षिणा कैसे दी जाती है कि मतलब जो जिसको काल ग्रसित कर चुका है, काफी साल से सूचना नहीं है, गुरु और गुरु माता वेदना से ग्रस्त है हमारे पुत्र के बारे में, उसको कृष्ण भगवान यमराज जी के पास आते हैं। ठीक है, और गुरु और मतलब गुरु माता को उसको वैसे ही दे देते हैं जैसे पुत्र था। तो ऐसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, हाँ हमारा समर्पण और निष्ठा ऐसी होनी चाहिए जैसे मेरू पर्वत से भी सुदृढ़, हिमालय से भी सुदृढ़। एक तो ये बात है, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, और गुरु ने जो मार्ग दिखा दिया, जो बात कह दी, वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, जो टीचिंग्स ऑफ बाबा जी में है। पूरा ना भी अमल कर पाए, संसारी जीव में कष्ट में पड़े रहते हैं, थोड़ा बहुत भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा चेष्टा यही करनी चाहिए कि उसी मार्ग पे चलें और सबको उस मार्ग पे चलने की मतलब कि प्रेरणा देते रहें, सन्मार्ग पे चलने की। और बाबा जी टीचिंग्स, मेरे पास तो कोई ज्यादा बात करता है ना, कोई भी स्पिरिचुअल कहीं पर भी, तो मैं वो बाबा जी टीचिंग्स वाली PDF पढ़ी हो भेज देता हूँ। गलती से भी पढ़ ले, कोई कुछ पढ़ ले तो उसका कुछ भला हो जाए, ये सोच के। तो इसी बात को कहते हुए वाणी को विराम देना चाहूंगा। ठीक है, भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। मनीष भैया बहुत अच्छा प्रसंग सुना आपने, और धन्य है जो आपसे जुड़े हुए हैं मनीष भैया के साथ। अभी आगे जो हमारे नए मतलब जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे ब्रजमोहन जी हो गए, चंद्रा जी हो गए, दीपक जी हो गए, दिनेश जी हो गए, गौरव बड़ाई जी हो गए, गौतमी पवार जी हो गई, जगदीश गुसाई जी, कन्हैया लाल जी, पूजा जी, प्रणव जी, रवि पांडे जी, सविता जी, शैलेंद्र जी, श्रुति जी, इनमें से आप अगर कोई बोलना चाहें तो प्लीज बोले। गुरु के प्रति कर्तव्य या कोई और टॉपिक बाबा के बारे में कुछ भी, आप सभी आमंत्रित हैं। कन्हैया लाल जी। बोले बाबा की जय। मैंने पहली बार बाबा के दर्शन हमारे यहाँ राम मंदिर में किए थे। तो हमारे राम मंदिर में तो बहुत संत आते रहते हैं, तो वैसे दर्शन किए। और कोई तो यहाँ से वो वहाँ चल गए सुल्तानपुर, तो वहाँ हमारा काम चल रहा था बिल्डिंग का। हम बिल्डिंग का काम कर रहे थे, तो नदी के पार तो
बाबा रुके हुए थे और नदी के उल्टा हमारे मंडी में, धान मंडी में काम चल रहा था। तो ऐसा योग बैठा कि हम भी, अच्छा मैं बचपन से ही शिव जी की सेवा करता हुआ आ रहा था, तो मुझे लगन भी थी। तो बोला यहाँ बाबा आए, बहुत बहुत बड़े बाबा आए, बहुत बड़े बाबा आए, तो उन्होंने कहा दर्शन करें अपन भी, बाबा आए तो संतों के दर्शन कर लो। वहां जाके गया तो बाबा गुरु दीक्षा दे रहे थे, तो उसी समय में चला गया। तो बाबा की ऐसी ऐसी कृपा हुई, जो बाबा ने गुरु दीक्षा दी, बस मन इतना मगन हो गया, बस बाबा जाने या हम जाने। उसके बाद में वहाँ 2-5 दिन बाबा रुके, वहां में जाता रहा। उसमें बचपन था मेरा, 19-20 साल की उम्र होगी, तो कुछ समझते भी नहीं थे। तो बाबा से बोला मैंने, बाबा मैंने कहा यहाँ काम खत्म हो गया, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करूँगा मैं। तो बाबा ने बोला तो बेटा तो दुर्गा पाठ करना, ये भी काम ही है, दुर्गा पाठ करना भी काम है बेटा। तुम तो बचपन बच्चे थे, या दुर्गा पूजा क्या पाठ क्या काम है, समझते नहीं थे हम तो। तो उस समय से मैं भी दुर्गा पाठ करता हुआ बाबा की आज्ञा का पालन करता हुआ आ रहा। ये उसके बाद 10 साल के बाद में क्या हुआ कि कोई हमारे मिलने वाला था, तो उसको उन्होंने मेरे को खान पे ले गए। अब खान का काम चालू कर दिया मैंने। अब खान का काम चालू करते करते मेरी ऐसी स्थिति आ गई 86 के अंदर, शाम को अपने भोजन कर लिया ना, तो सुबह के लिए घर में आटा नहीं। ये हालत खराब हुई मेरी। हम दोनों मियाँ बीबी घर में बैठ के पड़े रोया करते थे। फिर किसी के साथ मिल करके हमने एक काम लिया, रामवती मंडी का वो काम लिया। तो उसमें भी वो काम तो मेरे नाम से था, और जो पार्टनर था ना वो भी 65,000 रुपये 70,000 रुपये लेके बग गया। अब मार्केट भी मेरे माथे आ गया। तो उस दिन क्या हुआ था कि जैसे हम सुबह पैसे लेने जाएंगे ना, तो रात को मुझे सपना आया। तो सपना ऐसा आया कि मेरे को 3 आदमी ने पकड़ रखा है, 3 आदमी पकड़ रखा है और टेबल के ऊपर लेटा रखा है। एक ने छाती दबा रखी है, एक ने पाँव दबा रखे हैं, और जो तीसरा आदमी था वो मेरे पेट पे मारने वाला है। बस मैंने इसे पेट में मारी और अपन तो कल्याण हो जाएगा। इतने ही भगवान की ऐसी शंकर भगवान की मूर्ति आई, हाथ में त्रिशूल आया, और उसने त्रिशूल ऐसे मारा ना जो मेरे को मारने वाला था, तो उसकी गर्दन को साथ ले गया, गर्दन को साथ ले गया। और इतने मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते यार मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या सपना आया। फिर हम सोमवार था उस दिन, फिर हम 12 था हमारे एक्शन ऑफिस। तो उसी दिन वो पैसे लेके चला गया 70,000 रुपये। अब मैंने घर पे भी कुछ नहीं बोलूं, घर वाले परेशान हो जाए। अब मैंने कहा यार क्या करें। मन में केवल एक विश्वास था कि अब भगवान, अगर बाबा ने सपने में भी अपनी रक्षा की है तो भी अपनी रक्षा करेंगे। वो बिल्कुल दृढ़ विश्वास था मन के अंदर। तो बस ये सोच के और बस चुपचाप करता रहा। तो फिर जो हमारा काम, हमने जो काम लिया था वो काम था 5 लाख रुपए का। तो उस पार्टनर को ने क्या सोचा कि यार नीम के अंदर 2 पैसे बचते हैं, कि नीम में नहीं बचे तो ऊपर क्या बचेंगे, तो पैसे लेके बच गया। और जब वो काम पूरा हुआ ना, तो मेरे को उसके कम 1.5-2 लाख रुपए से मेरे को बचत हुई। तो बाबा तो इसे परीक्षा लेते हैं, पूछे मत आप। बस आदमी को दृढ़ विश्वास होना चाहिए है जो मैं बाबा ही हैं। अभी मैंने तो ये सोच रखा है मेरा फायदा होता है तो बाबा की कृपा है, नुकसान होता है बाबा की कृपा है। बाबा जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, उससे कहते हैं कि तेरी रजा में मैं राजी। एक बार क्या हुआ, उस समय की बात थी, अंता हमारा काम चल रहा था। तो मैं अंता ट्रक लेके गया, मैं ट्रक था मेरे पास पहले। अब वह पहले गाड़ी रेती के लिए गया तो उसका एक्सल टूट गया। अब जेब में पैसा एक नहीं, जैसे किराए से मैं नयापुरा उतरा हमारे कोटा में, तो वहां से मोटर मार्केट दूर है वहां पर। तो नयापुरा से होता हुआ तो वहाँ हमारे तालाब के पाल के ऊपर अपने महादेव जी का मंदिर है। तो मैंने कहा चलो बाबा के डोग तो देख लें। बाबा के डोग देख करके आया, बाहर आके देखता हूँ तो कोई चपली ले गया। तो मेरे मुँह से ये निकला कि बाबा तेरी रजा में हम राजी, जो तेरी इच्छा हो जो करते रहे, तेरे शरण सुन पड़े हम। तो हमें सब बाबा जो भी करते हैं ना, बस उसको शरण करते रहो। बाबा जो अच्छा
बाबा जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, अपन समझ नहीं सकते कि बाबा क्या करना है मेरे लिए। बाबा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, परीक्षा लेते हैं। अपन एक मटकी लेते हैं ना, मटकी, उसको अपन बजा के देखते हैं, तो बाबा अगर अपन को लेगा ना तो बजाएगा तो सही हो, बोले बजाएगा तो अच्छी तरह बजाएगा वो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए अपन को, मैंने तो ये सोच लिया, अब मेरा कुछ भी अभी कल परसों ही मेरा वो साइड में से बायोमेट्रिक चोरी हो गया। मैंने भी बाबा की इच्छा थी तो इसे होना ही था, जो होना है तो बाबा की इच्छा क्यों होना है। इसलिए मैं तो अब अच्छा भी नहीं मान रहा, बुरा भी नहीं मान रहा। जो कर रहे हैं बाबा कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं बाबा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं बाबा कर रहे हैं, ये उनकी इच्छा से हो रहा है। इसलिए गुरुदेव भगवान के ऊपर बस दृढ़ विश्वास रखो कि जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, बस बोले बाबा की जय। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, मैं भी बताना चाहूंगी इस बारे में। मेरी मेरी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया था और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर्स ने कह दिया था कोमा में गई है। अब बोले 15 दिन, 15 महीने, 15 साल, बोले कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है कि कब तक वो कोमा में रहती हैं और क्या करती हैं। मैंने और मेरी भाभी ने रात को बैठे, हम 10:30 बजे की बात है, हम दोनों बैठे, तो मेरी भाभी मेरे से बोली कि दीदी आपने बोला था कि मम्मी 10 साल तक कहीं नहीं जाएगी। तो मैंने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा आज मैं ये कहती हूँ कि जो बाबा चाहेंगे ना, बाबा अगर चाहते हैं कि इनको ले जाना है तो मैं कहा ले जाए, बाबा अगर चाहते हैं ये ठीक होंगी तो हो जाएंगी। मैं कहा अपन बाबा से जिद नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि तू हमें वापस दे हमारी माँ। और मैं एक बात मानती हूँ, अगर जिद करते तो शायद वो जी भी जाती है ना, लेकिन मैंने जिद नहीं करी बाबा से। और सब मेरे घर में सबका ये मानना था कि जिस दिन मेरी माँ जाएगी उस दिन मैं टूट जाऊंगी, क्योंकि सबको ये डर लगता था कि माँ से मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि हम शायद 2 जिस्म एक जान थे, मैं और मेरी माँ, क्योंकि वो वहां सोचती थी और मैं यहाँ वो काम करती थी। लेकिन जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और सुबह उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और रात को, अब जैसे मैंने ये चीज बोली बाबा का, हमने भजन किया, कीर्तन किया, मैंने और मेरी भाभी ने, और मैंने बाबा को बोला, मैं कहा तू जो करना चाहे ना, जिसमें हमारी भलाई हो, जिसमें हमारा अच्छा हो ना, मैं कहा वो तू कर, हम तेरे से शिकायत नहीं करेंगे कि तूने ऐसा क्यों किया। और आप लोग मानोगे नहीं कि भजन कीर्तन करते करते 11:30 बज गए और 12:08 पे हॉस्पिटल से खबर आती है कि जो हार्ट चल रहा था वो भी डेड हो गया। मतलब उन्होंने, डॉक्टर्स ने 12:08 में उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। और पता है, जब दूसरे दिन माँ को जब उठाया जा रहा था तो सारे लोग मुझे देख रहे थे कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, मैं कैसे। लेकिन बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दे दी थी, जो ललिता जो बात बोल रही थी अपने पिताजी के बारे में, वही मैं बात यहाँ दोहरा रही हूँ। बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दे दी थी कि मैंने वो 12 दिन 15 दिन मैंने सबको कैसे संभाला, कैसे सब मेरा चेहरा देखते थे सबके सब, कि ये किस दिन टूट के गिरती है, ये किस दिन भरभरा के गिरेगी, तो ये भरभरा के गिरेगी तो हम इसको देखेंगे टूटता हुआ। लेकिन बाबा ने मुझे टूटने नहीं दिया बिल्कुल भी, बाबा ने मुझे संभाले रखा। और मैं उसके लिए बाबा को बहुत थैंक्स। और मैं तो सबसे एक बात और कहना चाहूंगी, मैंने पहले भी एक बात बोली है, हम जो जीवन जी रहे हैं, हमें जो मिला है लाइफ में, जो नहीं मिला है, जो हमारे सुबह से शाम होती है, रात होती है, रात को चैन की नींद जब हम सोते हैं, तो एक थैंक यू तो बाबा को बनता है, एक थैंक यू बाबा को बनता है रोज, एक दिन नहीं, रोज एक थैंक यू तो बाबा को बनता है। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने जीवन में इसको एक दफे ढाल के देखो, आजमा के देखो कि एक थैंक यू भगवान को जरूर बोलो कि तूने जो हमें जीवन दिया, जो हमारे आसपास लोग दिए। आज मैं एक बात और एक्सेप्ट करूंगी कि ये जो पूर्ण ब्रह्म बाबा से जुड़ने के बाद जो ये आज सब लोगों की मैं दीदी बनी हूँ, मेरे जो ब्लड रिलेशंस ने मुझे जो प्यार नहीं दिया, जो सम्मान नहीं दिया, वो इन सारे भाई बहनों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना विश्वास दिया है कि मैं जो कहती हूँ ना, ये सारे वही करते हैं। मतलब मेरा कहना इनके लिए जैसे बाबा का आदेश हो जाता है। मेरे कहे कोई भी नहीं टालता। एक बड़ी दीदी, बड़ी बहन, माँ मान के मेरे को इतना सम्मान देते हैं ये सारे के सारे। मेरी मतलब मैं थैंक्स फॉर बाबा जी, बहुत थैंक्स, थैंक यू बाबा जी, मेरे जीवन में ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भाई बहन लाने के लिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। भोले बाबा की जय। आज मीना दीदी के भाव बड़े
निकल निकल के आ रहे हैं। दीदी को शब्द अब जीजी बदल देंगे, जीजी बोलने लग जाएंगे हम तो। दीदी थैंक यू नहीं बोलेगी, हम बोलना भी चाह थैंक यू बोलेंगे बाबा जी से कि हमको हमारे से बड़ा कोई हमें और हम उसकी छाया में हम सब लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कितनी बाबा। टेंशन हम लोगों की कम हो जाती है, पता है आप सामने क्या रहते हो तो हमें पता है पता है हमको कि ये ये डिसाइड कर लेगी, हमको पीछे पीछे हाँ दीदी बोलना है, हम मस्त अपना वो क्लास का मॉनिटर होता है ना, वो पिटता है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, फाइल भी उसी ने रखनी, अटेंडेंस भी उसी ने लगानी, बाकी क्लास अपने मजे करती है, पीछे बैठ करके लंच बॉक्स खाती है अपना पीछे के बेंचेस में। हमारा वो हाल है, तो हम तो मौज में हैं, आप बने रहो दीदी हम पीछे पीछे ठीक। जहाँ भी जाएंगे, जिस आश्रम में जाएंगे, बस मौज मस्ती। और मीना कुलदीप भाई, दीदी पेन लेते रहते हैं, पेन कुलदीप लेते भाई रहते हैं, एक करते रहते। बस ये तू कहाँ है, तू कहाँ है, कब से हाँ, तुझे इस खोज दर्द रही में हूँ, भी मजा है। तुझे कब से खोज रही हूँ, यहाँ सामान फैला के बैठे हुए तुम लोग लगे हुए हो अपना, वहां पे इधर आओ काम फैला हुआ है। तो हम तो बहुत मजे में आपके दीदी हुड में, दीदी जिंदाबाद। इस दर्द में भी मजा है, पता है, हाँ तुम सबके लिए है ये। हाँ, आप लो मजा, हम आपके पीछे पीछे चलने में आनंद में अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे मन में आ रही है, वो मैं जरूर कहना चाहती हूँ। देखो अभी मैं बहुत ज्यादा, अगेन आई एम नॉट प्राउड टू से दैट, बट मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं है, बट मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे समय मुश्किल आता जा रहा है, और जैसे बाबा ने कहा था कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो बाबा ने हमेशा खुश रहने पे जोर दिया है, बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी। और बाबा ने ये बोला है, और मुनिराज जी भी बोलते थे हैप्पी हैप्पी हैप्पी। तो खुश रहना बहुत जरूरी है। और खुशी कैसे आएगी, बाबा ने कहा था डू नॉट अटैच योर सेल्फ टू लोअर सेल्फ, अटैच योर सेल्फ टू हायर सेल्फ। तो हायर सेल्फ या हायर वाइब्रेशन क्या है, लोअर सेल्फ होता है डर। यहाँ पे डर क्या होता है, वो हमारे ही अंदर होता है। मैं ये नहीं कहती कि लालच, लोभ, वासनाएं, लालसा, ये सब नहीं। जो जो हम अपने अंदर अपने लिए ही पैदा करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक डर होता है, एक ग्लानि की भावना होती है, गिल्ट, कि हाय मैंने ये क्या कर दिया और ये मुझसे गलती हो गई। तो हम लोग अपने आप को ना उसके लिए बार बार सजा देते हैं, देते रहते हैं, किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो मेरी कोई खोट होगी या मेरा ये होगा। तो ये एक ग्लानि में रहना, और बाकी तो सबको पता ही है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी का जज नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए किसी से, और वो सब तो है ही। तो ये ना अपने आप को ना हमेशा एक कोर, एक मोमेंट ऐसा अपने पास रखो, मान लो वो हमारा बाबा के साथ का अनुभव का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, हो सकता है वो हमारे, आप कभी हेड़ा खान गए, किसी मंदिर गए, वहां पे आपको जो वाइब्रेशंस महसूस हुई, आपको जो वहां पे आनंद आया, हो सकता है वो हो, या कोई और कोई सपना हो, कोई ऐसी चीज, एक ऐसा कमरा आपके दिल के कोने में जहाँ पे कि आपको सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है। उस एक कमरे को आप सजा के रखो, तो जब भी आपके आसपास नेगेटिविटी हो जाए, चाहे आपके अपने वजह से, अपनी किसी पुरानी याद की वजह से, या फिर किसी रिश्तेदार की वजह से, या फिर आसपास कोई दंगे फसाद हो रहे हैं, और भी कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, बीमारियां हैं, लोगों का आवागमन है कोई, तो उससे आपको अगर वो करना है, तो ऐसा कोई दिल के कोने में एक कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि आपको आनंद और शांति की अनुभूति हो, जहाँ पे यू कैन गो बैक टू दैट मोमेंट, एंड उसमें आप अपने आप को सेंट्रलाइज कर सकें, वापस सेंटर पे आ सकें। ऐसा बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के टाइम में, क्योंकि पहले के टाइम का तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमने तो ये टाइम देखा, मेरे ख्याल से 80s के बाद तो सत्यानाश ही है दुनिया का, उसके बाद कुछ ना कुछ कांड ही होते रहते हैं यहाँ पे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट स्पेस इन योर हार्ट, जहाँ पे कि आप अपने आप को सेफ और हैप्पी महसूस कर सको, और उस वाले स्पेस से ना रोज दिन में 10 बार कनेक्ट करते रहना। सबका अपना अपना तरीका होता है कनेक्ट करने का, तो वो तो सबका अपना अपना है, लेकिन और नेगेटिविटी से दूर रहिए। आप आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदलिए,
और अगर कोई गाली भी दे रहा है तो सोचो कि यार ठीक है, इसके थ्रू बाबा मेरे को कुछ याद दिला रहे हैं। उसके लिए अपने मन में ग्रज ज्यादा देर तक मत रखो, क्योंकि उस ग्रज को रखोगे ना तो आपकी पॉजिटिविटी को खा जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो ये बाबा का एक है कि बी हैप्पी ऑलवेज, तो ये भी एक आज्ञा ही है हमारे लिए कि हमें खुश रहना है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। ललिता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टिप्स बहुत एंड अच्छे। धन्यवाद। और मेरे टिप्स मैं कह रही, बाबा ने कहा है हमें क्रेडिट देने में, ये ना झाड़ पे चढ़ाने में कुलदीप भाई, बट ठीक है, थैंक यू। नहीं दीदी, नहीं दीदी, जैसे आप ना उसको समझाते हो ना, उससे आपका जो समझाने का तरीका है वो उसके लिए है। अब दीदी के, मीना दीदी के भाव देखो आप, कितने अच्छे आ रहे थे, तो उसपे झाड़ पे थोड़ी चढ़ाऊंगा। अभी कोई नया नया मतलब है तो वो पुराने ही, लेकिन वो अब तक सत्संग में आते भी हैं लेकिन बोलते नहीं है, बड़े बहुत शर्मा के रहते हैं। तो वो प्लीज आए और कुछ दो शब्द बोले। कोई बोलना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ कुलदीप जी। हाँ गौरव भैया, नमस् भोले बाबा की हाँ, जय। ऐसे भोले एक एक बाबा करके की आए जय। जाओ। बोले बाबा। हाँ, मेरा बाबा से जुड़ना जो तो हुआ मैं था मेरे नाना जी के थ्रू हुआ था। तो मेरे नाना जी कुलदीप बाबा भक्तों को का काफी मानते थे। अच्छा, बोलो। कोई बोल रहे हैं? मेरा जो बाबा से जुड़ना हुआ था वो नाना जी के थ्रू हुआ था, और उन्होंने ही मेरे को सारी बाबा के बारे में बताया, और फिर उन्होंने ही महसूस कराया जो भी कराया। तो नाना जी एक ही बात बोलते थे कि जो जो बड़े करते हैं वो कभी मत करो, जो वो बोलते हैं वो करो। तो मेरे लिए तो जो उन्होंने बताया वही बातें हैं, तो मैं तो इसी को फॉलो करता हूँ। भोले बाबा की जय। और लोग भी आगे आए, अपने भावों से हमें बताएं, अपनी जो भी भावनाएं बाबा के प्रति हैं या उन्होंने जो भी महसूस किया है बाबा के बारे में, उन्हें शेयर करें। तो हमें बहुत आनंद आता है सुनने में। हम सुनाते रहते हैं, आप लोग आनंद लेते रहते हो, तो कम से कम हमें भी तो आनंद आना चाहिए ना बाबा के बारे में सुनने में। कुलदीप। आगे दीदी आप ही संभालो, नेटवर्क इशू दिखे। हाँ जी, भोले बाबा की जय। क्या हो गया? कहाँ चला गया था तेरा नेटवर्क? नहीं नहीं, मेरा वो, हाँ राजन अंकल। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अंकल शुरुआत करो। क्या क्या कहूँ, बोलो। आप बताओ, मैं तो अच्छी अच्छी बातें सुनता रहता हूँ, अब बोलने की अंकल, क्या बात है, बताओ। अंकल आपके सामने हम क्या कह सकते हैं, आप तो खुद ही बाबा के साथ रहे हैं, तो आपके पास तो वैसे भंडार है, कुछ भी अरे उस यार, भंडार में से थोड़ी हीरे मोती निकाल दो। नहीं, बाबा के साथ रहे ये बात तो सत्य है, लेकिन मैं तो यार तुम सब लोगों को कई दफा ये बात कह चुका हूँ कि तुम सब लोग बाबा के साथ हो। अब तुमको विश्वास आता है नहीं आता है ये बाबा जाने और तुम जानो। बताओ, मैंने कभी ऐसा कहा कि तुम्हारे साथ बाबा नहीं है, या तुम सब लोगों के साथ बाबा नहीं है? बाबा सबका तो हाथ तुम पकड़ सब रखा है लोगों बाबा के। ने, सबका है हाथ जी। पकड़ रखा है बाबा ने। हाँ, अच्छा। अब जो है कुलदीप, तुमको दोपहर को ये इनको बता दो सब लोगों को कि मैंने क्या कहा था मीना जी के बारे में। आज ही दोपहर को मैंने तुमको बोला था तुम्हारे ग्रुप हाँ में जी, कि ये मीना दीदी के बारे में कुछ बोला था, बता दो भैया। आज दोपहर में मीना दीदी के बारे में मेरे को राजेंद्र अंकल बोल रहे थे कि मीना दीदी का भाव तो भैया हैड़ा खान वाले बाबा और महेंद्र महाराज में ही है, बस इसके अलावा किसी में नहीं। है ना अंकल? हेलो। ऐसे ही बोला था ना? हेलो।
ये बिल्कुल यही बात है। मैंने मैंने इनको सबको पूछा था कि कल या परसों मैंने एक बच्चे का छाता लगाए हुए फोटो पोस्ट किया था ग्रुप में। कितने लोगों ने उस फोटो को देखा या पढ़ा, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ एक व्यक्ति ने उसको कुछ जवाब दिया था। बाकी मेरे ख्याल से किसी ने देखा कि नहीं देखा या पढ़ा या समझा कि नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि किसी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं किया। सबने देखा था, समझा। क्या था? क्या देखा था? बताओ क्या देखा था? हेलो, मोती भैया का नेटवर्क सही नहीं है, तो आप ही बता दीजिए ना। अच्छा, मैंने उसमें ये लिखा था कि एक गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए कि उनके यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सबने मिलके ये आपस में तय किया कि हम लोग कल सुबह एक निश्चित स्थान पर मिलकर सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे बारिश के लिए। तो ऐसा तय हुआ। दूसरे दिन सभी लोग, उस गांव के सारे लोग उस स्थान पर एकत्रित हो गए प्रार्थना करने के लिए भगवान से बारिश के लिए। उनमें से एक बच्चा आया, तो वो बच्चा छाता लेके आया था। उस बच्चे का वो फोटो था, और उसका मतलब ये है कि जितने गांव के लोगों ने ये सब तय किया था कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो उनको ये मतलब केवल पढ़ा था या उनके मन में ये विश्वास, अगर हम प्रार्थना करेंगे भगवान से तो बारिश जरूर होगी। लेकिन शायद पता नहीं किसके में क्या था, लेकिन उस बच्चे के मन में ये पक्का विश्वास था कि भगवान से अगर प्रार्थना हो रही है तो बारिश अवश्य होगी, और बारिश अवश्य होगी तो शायद मैं भीगूंगा। तो वो अपना छाता लेके घर से आया था और अपना छाता लगा के खड़ा हुआ था, और बारिश वाकई उसमें दिखाया कि बारिश हुई है, और वो बच्चा अकेला छाता लगा के अपने आप को बचा के बारिश में खड़ा हुआ है। बात थी विश्वास की, भगवान के प्रति विश्वास की। तो ये मैं बता रहा था कल कुलदीप को, आज दोपहर को इनने फोन किया था वैसे ही, तो मैं ये कह रहा था कि देखो तुम्हारे भाई बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में, अच्छे अच्छे लोग हैं, सब करते हैं, लेकिन मेरा धीरे धीरे जो देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि अभी तक मुझे जो लगा कि मीना जी को जैसा विश्वास मतलब होना चाहिए, जब तुमको सबको ये पता लग गया कि भगवान कौन हमारा या जिस स्वरूप में हमको भगवान दिख गया या महसूस होने लगा या विश्वास होने लगा, वो है हड़ाखान वाले बाबा और महेंद्र बाबा। तो मैंने आज तक केवल मीना जी में ही वो भाव देखा कि उनको कभी भी हेड़ा खान बाबा और महेंद्र बाबा के अलावा, भगवान तो सब हैं और सबकी अच्छी बात है, सबको ही मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीन स्वरूप सभी पूज्य हैं, और जो जिसको भजे, भगवान भी हमारे ये कहते हैं भैया कि जिसका जो मन करे उसी का मतलब पूजा करो, कोई बुराई नहीं है, अलग नहीं है। लेकिन जो बात एक निष्ठा होती है ना, एक निष्ठ, वो मेरे को अभी तक लगा इतने लोगों में कि मीना जी में और तुम सब लोगों के भाग्य से, ये तुम सब लोगों के साथ तुम्हारे बड़े बन के बैठी हुई हैं, तो ये भी भगवान की कृपा तुमको इनके द्वारा हो रही है, बाबा की कृपा हो रही है, लेकिन इनके द्वारा हो रही है। ये जो अभी अपन सब लोग बात कर रहे थे ना, देखिए सबके जीवन में कभी ना कभी दुख सुख सांसारिक बाधाएं आती ही रहती हैं।
अभी जो बात कर रहे थे कि मैंने किसको खोया, कब खोया और उस वक्त मेरी क्या दशा हुई। अब आप सब लोग सोचो, माता पिता सबको प्रिय होते हैं, भाई बहन सबको प्रिय होते हैं, इष्ट मित्र यार दोस्त अच्छे सबको प्रिय होते हैं, लेकिन दुनिया में, संसार में मैं समझता हूं जो 250-300 लोग इस ग्रुप में हैं, सबका सबसे प्रिय कौन है? भगवान भोले बाबा। जब भोले बाबा ने शरीर छोड़ा होगा, उस वक्त जो वहां मौजूद होगा उसकी उस वक्त क्या दशा हुई होगी, वो किसको रोने जाता उस वक्त? वो उस समय किसको रोने जाता कि मेरा क्या होगा अब? क्योंकि दिख रहा है कि यही हमको छोड़ के चले गए। उस वक्त जो सांसारिक बन जाता है ना मनुष्य, आदमी हम कितना भी कह ले सुनने, लेकिन अटैचमेंट जो होता है वो उस शरीर में था या वो साक्षात जो स्वरूप दिख रहा था उसमें था। मैंने शायद बहुत से, भगवान की मर्जी कह लो, अपने जीवन काल में बहुत डेथ देखी है, घर में, परिवार में, जानने वालों में, और कई दफा ऐसी स्थिति आई है कि बहुत छोटी उम्र में मैंने अकेले ने पूरे मतलब उसको संभाला, देखा है और सब कुछ करा है जब डेथ हो जाती है तो। लेकिन ऐसी मेरे ख्याल से मैं जीवन में शायद अगर रोना आया होगा इतनी जोर जोर से तो शायद जीवन में 2 बार आया है। जब सब कुछ समाप्त हो गया, 24 घंटे तक शायद आंसू नहीं आया हुआ एक भी आंख में से, अड़ाकान पहुंचने के बाद जब बाबा की वो पूरा शरीर उसमें समाधि में स्थित हो गया और धीरे 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 बट्टी ढक के उसको बिल्कुल लेवल हो गया, जब ये लगा कि हाँ भाई, सब लोगों ने कहा कि हाँ भाई अब एवरीथिंग इज ओवर, बस उसके 5-10 मिनट बाद चुपचाप एक कोने में मैं खड़ा खड़ा, कोई ऐसा नहीं कि उस वक्त कोई विशेष बात रही हो या किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हो, इतना जोर जोर से स्वतः रोना आया कि वहां 10-20-25 लोग इकट्ठे हो गए केवल मुझे कंसोल करने के लिए। तो सही बात है, भगवान उसके बाद धीरे 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 वहां रहे, हम करीब 12 या 13 दिन वहीं रहे हड़ा खान में, तो धीरे धीरे नॉर्मल भी होते चले गए। लेकिन भगवान, जब निश्चित बात है भाई, जब कोई प्रियजन बिछुड़ता है तो सबको तकलीफ होती है, हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने बहुत जल्दी ही साक्षात रात्रि में, मध्य रात्रि में न केवल दर्शन देके स्वप्न में, बल्कि आवाज देके उठा के नाम से राजेंद्र राजेंद्र राजेंद्र, मेरे को लगा कि अरे बाबा आवाज दे रहे हैं, ये बाबा की आवाज कैसे आ रही है? और कोई 12-1 बजे की बात है रात की, मैं जाग गया, काफी कुछ चैतन्य हो गया, फिर आवाज आई तो मैंने कहा ये तो बाबा ही बोल रहे हैं। मैंने एकदम लेटे लेटे ही हाथ जोड़े, जी प्रभु क्या हाल है, कैसे हो? मैंने कहा महाराज ठीक है, आपकी दया है, आपके जैसे आप रख रहे हैं खूब आनंद में, कोई कष्ट नहीं है आपकी दया से, लेकिन फिर भी जब आप स्वयं नहीं है तो आनंद भी नहीं है, और मतलब आप चले गए तो अब एक तरह से सोचा जाए तो क्या आनंद है? कुछ नहीं है हमारे जीवन में आनंद, आप ही चले गए। तो बाबा ने कहा कि अरे हमारी छोड़ यार, जैसे कभी अपना बहुत क्लोज, तो अरे यार हमारी छोड़, हम तो ऐसे ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तुम अपनी फिक्र करो। और तब उन्होंने जो 2 चित्र उस छोटे से कमरे में टंगे थे, एक कुर्ता टोपी स्वरूप का बाबा का और एक महेंद्र महाराज का, तो बाकायदा कुर्ता टोपी स्वरूप की तरफ उंगली से इशारा करके कहा, इनका ध्यान किया कर, इनका ध्यान किया कर।
बस। तो उस दिन से लगा कि हाँ बाबा स्वयं भाई जो आज्ञा कर रहे हैं, तो गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, हमारा ध्येय है, या जो भी हमारा उनके प्रति गुरु दक्षिणा कह लीजिए वो है कि जिसको जैसा भी भगवान ने कहा हो उसको वैसा करना ही चाहिए। और जिनको एकदम पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें तो कभी कुछ नहीं कहा भाई भगवान ने, तो उनको जो पढ़ते हैं अपने आपस के गुरु भाई बहनों से पूछना है, बात करके कि भाई बाबा क्या चाहते थे, क्या कहते थे, या क्या लिखा हुआ है, महेंद्र महाराज ने क्या बताया है कि हेड़ाकान वाले बाबा क्या चाहते थे, उसको उस तरह से हमको अपना जीवन आगे का बिताना चाहिए। हमारा गुरु के प्रति मेरे ख्याल से तो भैया इतना सा ही कर्तव्य बहुत है कि जो उन्होंने कहा है उस रास्ते पे चले, नहीं चलने की कोशिश भी करते रहे तो बहुत है, और उनकी दया होगी तो चलते भी रहेंगे। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। अंकल बेहद आपकी जानकारियां बहुत रोचक होती हैं, उसमें तो कोई वही नहीं है। अभी हम सत्संग को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं क्योंकि 11:15 का टाइम हो रहा है। मिलने का तो सबों का मन करता है एक दूसरे से। बहुत वृंदावन में मिलेंगे भी 13 तारीख को, 13 जुलाई को। 13 जुलाई का सब लोग अपना अपना वहां पे कमरे बुक करा लें, अपने ठहरने का कर लें, और सब लोग आए वहां पर। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 14 जुलाई को संत भंडारा है। संत भंडारे तक सब लोग वहां रुकें, और हम आगे जैसे हमने पूर्ण ये प्राकट उत्सव पे जो हमने कोशिशें की थी, वो प्रयास हमारे अभी गुरु पूर्णिमा पे भी जारी रहेंगे। तो सब लोगों से सहयोग की आशा भी है मुझे कि सब लोग हमें सहयोग करेंगे, और हमारी और सब लोग आनंद भी लेंगे उसका। हाँ, सब लोगों को मेरे ख्याल से 1-2 लोगों को उसको कह देना चाहिए कि भैया तुमको किसी को भी कमरा नहीं देना है, तुम तो केवल हेड़ा खान लिख के छोड़ दो सारे उसको, अपनी बिल्डिंग को, कि तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, कोई कमरा खाली नहीं लगा, बल्कि एक्स्ट्रा बेड डालना पड़ सकते हैं तुमको, नीचे चाहे जमीन में डालने पड़े पर एक्स्ट्रा बेड का इंतजाम कर लेना। जितने कमरे हो तुम्हारे पास सब हमारे बाबा के नाम से बुक कर दो तुम तो। अरे मैं तो क्या सोच रहा हूँ उसको कहने के लिए, तो छत भी खोल देना, छत पे भी सो जाएंगे हमारे तो। छत और आंगन। अच्छी बात है, पर बरसात का टाइम होता है ना, छत पे तो नहीं, लेकिन कमरों में ही एक दूसरे के साथ सब सो जाएंगे यार, ऐसी क्या अरे बात वो है। मजाक कर रहा था, वहां तो हाँ हनुमान जी के भक्त भी तो फिरते रहते हैं ऊपर छतों पे। हाँ ठीक है, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 भी ने बिताइए रात, ऐसी क्या बात है। और अभी ये प्राकट उत्सव पे जैसे रहे थे। हाँ, और इसमें तो ये मतलब एक तरह से जो हम कहते हैं ना कि प्रेम प्रेम प्रेम, अरे प्रेम तो देने की चीज है, कोई बताने की नहीं है। वहां पे दिखता था कि किसी ने किसी हमारे को नहीं तिवारी कहा जी कि भैया जिंदाबाद, कौन कहाँ ललिता देवी सोएगा। जिंदाबाद। हाँ, कि जहाँ सोना है वहां किसी के कमरे में कोई सो जाओ, कोई रह जाओ, सब तैयार थे एक दूसरे के लिए। ये है प्रेम, सत्य सरलता प्रेम महसूस करने की चीज है, बताने की या कहने की नहीं है, दिखती है। अभी कोई और बोलना चाहता है कि सत्संग को अंतिम पड़ाव पे लेके जाना है क्योंकि 11 बजने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई और बोलना चाहे तो बोले। जयकारा लगाओ। तो जयकारा राकेश अंकल से बढ़िया तो कोई लगवा ही नहीं सकता। राकेश अंकल है? राकेश अंकल, राकेश शर्मा जी। राकेश भाई से लेफ्ट कर गए शायद। सीमा जी से पूछो ना, ये बताएंगे कहाँ। तो बाहर गए, बाहर गए। जयकारा बाहर से लगेंगे। बोलो नहीं, बोलो नहीं, वो सफर में है इस समय। अच्छा, आप ही लगा दो, आप अर्धांगिनी। आज राजेंद्र अंकल जयकारा लगा। आज नहीं, राजेंद्र अंकल के सामने कोई भैया बोले बाबा की जय जय।
मोती भैया जयकारा लगवा दो। महेंद्र महाराज जय। जय जय बोलो, जय बोलो सब लोग। जगदम्बे जय 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 मात की जय। जय हेला खंडेश्वरी मात की जय। जय बजरंग बली की जय। जय भोले बाबा की जय। जय आज के आनंद की जय भोले बाबा की जय। सभी जय। लोगों को आनंद हो, सब प्रेम से रहें, खुश रहें। गौतमी गौतमी गंगे हर 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 ओम नमः पार्वती पते हर सद्गुरु सांब सदा शंकर हरि शंकर हरि भोले, बाबा की जय। जय